4 दिन से गाज गिर गया था, अभी बोले तो कर कि चालू हो गया। तार ही नहीं बेचता सही गया, अभी तुरंत चालू हुआ तो एसी को बोलने के बाद चालू होता है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये नंदगोला और इधर क्या कहते हैं डुमरी तरफ, हम कुछ नहीं जानते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू किए हैं आम आवाम कटिहार न्यूज। पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कटिहार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में बाढ़ से प्रभावित इलाके का नाव से किया भ्रमण। पूर्णिया सांसद इस दौरान कटिहार पूर्णिया जिला के कुर्सेला बगमारा एवं रुपोली प्रखंड के सिमरा पंचायत के किया दौरा। क्षेत्र पहुंचकर जहां उन्होंने कुर्सेला प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का बगमारा, महेशपुर, कुर्सेला बस्ती एवं रुपोली प्रखंड के सिमरा पंचायत के कोस्कीपुर आदि नाव से किया दौरा करने के दौरान कुर्सेला और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के रुपोली प्रखंड के विभिन्न गांवों का माननीय सांसद महोदय राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का भ्रमण किए और साथ ही कटिहार डीएम, कुर्सेला बीडीओ, कुर्सेला सीओ और रुपोली सीओ एवं पूर्णिया बिजली डिपार्टमेंट के ईएसई से बात कर कई मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए। सूखा अनाज और ब्लीचिंग पाउडर और एंटी स्नेक बाइट बाढ़ पीड़ित के पास पहुंचकर आम जनता के समक्ष होकर सुनने के बाद ठंडाई पदाधिकारी को अविलंब कार्य में तेजी लाने का दिया दिशा निर्देश। वापस लौटकर कहा, बाढ़ पीड़ित लोगों का दर्द काफी दर्दनीय और सहाय है। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को बाढ़ पीड़ित के पास पहुंचकर आम जनता के समक्ष फोन क्यों नहीं उठाते हो इन लोग? आप 4 दिन से लाइन क्यों नहीं है? एक मिस्त्री ने बेचा है, अभी बोले तो अभी चालू हुआ, 4 दिन से फिसड्डी है। देखिए, हम पहले भी कहे कि मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम के पहले भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, मनिहारी, बड़ारी, कुर्सेला, बायसी, रुपौली, ये जो इलाका है जो कंप्लीट बाढ़ प्रभावित ही नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और सालों भर एंट्री इरोजन का काम होता है, लूटते हैं नेता पदाधिकारी और उसके बाद फ्लड फाइटिंग में सारा पैसा बर्बाद होता है। तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि पहले हर जगह जो बर्बादी हुई है, दूसरी बार ये बाढ़ आया जिसमें बहुत बड़ी क्षति हुई है, जैसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करना चाहिए। जब बाढ़ 5 दिन पहले से आया, जब मैं लगातार हम बोल रहे थे तो कम्युनिटी किचन चालू करना चाहिए था। सर आज आप दौरा किए कटिहार और पूर्णिया, कम्युनिटी किचन कल शुरू और वो भी औपचारिकता के लिए। जहाँ पर कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ, जहाँ पर सूखा राशन जाना चाहिए था, आज तक सूखा राशन नहीं गया। रुपौली में कोई कम्युनिटी किचन चालू नहीं हुआ। जिस पैसे पर जनता का अधिकार है वो पैसा दलाल, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी, मंत्री संतरी खा जाते हैं, तो जनता को कहाँ तक पहुँचेगी। जहाँ पर 3500 एक पंचायत में प्रभावित है, वहाँ 400, 300, 200 पैकेट आप लेके जाते हैं, 50 पैकेट लेके जाते हैं, वो भी कम होता है, बंदर बांट हो जाता है। तो हम लगातार, अच्छा चारा कहीं नहीं है, आप उठा करके देख लीजिए। जानवर की स्थिति सबसे बुरी है, उसके बाद सांप काटने वाली नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, मेडिकल सिस्टम की कोई व्यवस्था नहीं है, पन्नी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप हालात को देखिएगा ना। सूखा राशन अभी सबसे ज़्यादा काम करेगा और कोई सीओ फ़ोन उठाने को जनप्रतिनिधि का तैयार नहीं होता है। तो आज कटिहार डीएम साहब से भी मेरी बातचीत हुई, कई गाँव में राशन नहीं गया, वहाँ कोई कम्युनिटी किचन हो ही नहीं सकता है। तो बाढ़ की स्थिति बहुत विदारक है। इस क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित अविलंब मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे हमने रोका, अभी जो सबसे बड़ा सर्वे, दिलीप जी हमारी बात को माने, जब वो मेरे यहाँ आए, मैंने कहा कि 50,000 करोड़ रुपया, 50,000 करोड़ बीघा जमीन जो माफिया अपराधी सरकारी जमीन को कब्जा किया हुआ, पहले उसका सर्वे कीजिए। सर्वे आपको अभी रोक करके समय देना चाहिए। तो दिलीप जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार की जनता की भावनाओं को समझा। इस बात को पहले से उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठी। इसकी दुर्गति बहुत बुरी होगी। उसी तरह की लगातार हमारे पिताजी की अभी 25 तारीख को श्रद्धांजलि सभा है, 29 तारीख को, और 29 तारीख को प्रार्थना सभा में मैं लगातार कभी अररिया, कभी कटिहार, कभी पूर्णिया,
लगातार, और भी बारिश के समय, जबकि तूफान था सुबह, जी सर। नहीं जाने की स्थिति थी। हमारे लोगों ने मना कर दिया, नाव वाले ने मना कर दिया कि तूफान की स्थिति है। हमने कहा मुझे जाना है, हर परिस्थिति में जाना है। कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, हम अपनी जनता को कैसे छोड़ देंगे भगवान भरोसे, या इस मुख्यमंत्री के भरोसे, या सरकार के भरोसे? सरकार के भरोसे जनता को नहीं छोड़ी जा सकती है। इसीलिए हम बिजली पर गंभीर हमारी चिंता है कि बारिश में तुरंत बिजली गायब हो जाती है और 5 दिन तक बिजली नहीं फिर रहती है, और कोई एसडीओ और ओवरसियर सुनने वाला नहीं होता। इस पर भी हमारी गंभीरता है। तो हमने कहा कि पैकेटिंग करिए और 1-1 सप्ताह का खाना दीजिए, और इस इलाके को सबसे पहले आप पन्नी के साथ आप ब्लोचिंग और चारा की व्यवस्था करिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की घोषणा करिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। सबसे पहला बात है कि कटिहार जिले नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण रूप से जिला में बाढ़ की विपदा से इतना लोग परेशान है, खासतर से बरारी, सेमापुर, कुरसैला, आपका मनिहारी, ये तमाम जगह का स्थिति यही है। न पशु चारा है, न कोई जन सेवा के लिए लोग सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था है, न आज तक किसी तरह का पन्नी वितरण हुआ, और न कहीं किसी तरह से नाव का व्यवस्था सही ढंग से चल रहा है। आदरणीय अभी हमारे पप्पू जी आए हुए थे, माननीय सांसद पूर्णिया, उन्होंने भी डीएम साहब से हमने कहा कि बात किया जाए, साथ साथ सीओ को बुला करके हमने बात किया है, बरारी सीओ से बात किया है, कुरसैला सीओ से बात किया है, उसके बाद जैसे मतलब कटिहार डीएम साहब से, एसडीओ साहब से तमाम लोगों को पत्राचार भी किया है, लेकिन कान में कोई जू नहीं तक अभी तक नहीं गया है। आने वाला समय में पानी जरा सा हटता है और परेशानी बढ़ेगी। हम लोग ऐसा आंदोलन करेंगे रोड पर कि सरकार को नाको चना चबा देंगे। जो स्थिति बनाई हुई है, जनता के खजाना को लुटाने में क्या दिक्कत है? किसकी खजाना है ये? खजाना जनता का है। जनता आपको जनप्रतिनिधि बनाया, जनता आपको एमपी एमएलए बनाया, जनता आपको मुखिया जिला पार्षद बनाया, और जनता के सेवा में न रहिएगा तो किसकी सेवा में रहिएगा? केवल कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहाँ डीएम साहब को अनेकों पत्र मिल चुका है, एसडीओ को मिल चुका है, आपदा विभाग को मिल चुका है, स्थानीय सीओ को मिल चुका है, लेकिन किसी को कान में कोई जू नहीं पड़ा है। और हम लोग 1 सप्ताह का समय लिया है। यदि 1 सप्ताह के अंदर में सरकार निर्णय नहीं लेती है तो तमाम जनता रोड पर उतरेंगे, और जो विध करना होगा सरकार के विरुद्ध में हम लोग वो करेंगे। मैं गोपाल यादव, किसान प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष, कुरसैला कटिहार। बहुत बुरा स्थिति गुमराही जिला का है, जहाँ कम से कम वहाँ का जनसंख्या 7 से 8 हज़ार है। उनके पास कटिहार प्रशासन और बिहार सरकार का कोई सुविधा उनके पास अभी तक नहीं पहुँचा है, जबकि वहाँ सबसे पहले सुखाड़ आता, सबके घर में पानी। हम मांग करते हैं डीएम साहब से कि तथाशील गुमराही जिला में मेडिकल टीम और सूखा राशन को भिजवाने का, और प्लास्टिक की जो बरसात का टाइम है ये भिजवाने का। वहाँ का क्या साधन